बहुत समय पहले की बात है। एक बार मध्य रात्रि में एक व्यक्ति अपने जीवन से दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा था। अंधेरी रात थी, वर्षा के दिन थे। वो व्यक्ति भागकर नदी के किनारे गया और खड़ा हो गया। नदी पूरे उफान पर थी। जोर जोर से लहरें उफान ले रही थी। पूरा आकाश बादल से घिरा हुआ था और जोरों से बिजली चमक रही थी। बहुत तेज हवाएं चल रही थी। वो व्यक्ति बहुत धनी था। उस पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में ऐसा तूफान आया कि अचानक उसके व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। इसी कारण वो अपने जीवन से निराश हो चुका था और इस वजह से उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया, क्योंकि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि वो क्या करे और क्या नहीं। और तब उसने स्वयं को ही खत्म करने का सोच लिया और नदी में कूदने लगा। जैसे ही वो नदी में कूदने जा रहा था, तब उसने आखिरी बार ईश्वर को याद किया और रोने लगा। वो बहुत मायूस था। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं और उसे देख उसके पास आते हैं और उसे नदी में कूदने से तुरंत रोक देते हैं और उसे पीछे खींच देते हैं। वो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए खड़े होते हैं। उस वृद्ध साधु ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ, क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, यूं खत्म कर रहे हो। तब उस व्यक्ति ने सारी बात उस साधु को बता दी। व्यक्ति की बात सुन वो साधु जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि यानी तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम पहले सुखी थे। वो धनी सेठ कहता है कि हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरी तरह प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान संपदा खुशहाली थी, सुख ही सुख था। परंतु एक बार एक तूफान आया और सब बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ छीन कर चला गया और अब मेरे जीवन में सिवा अंधकार के और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। व्यक्ति की बात सुन वो वृद्ध साधु फिर से हंसने लगा। व्यक्ति ये देख साधु से कहता है कि मैं यहां अपना दुख आपको बता रहा हूं और आप उस पर हंस रहे हो। तब वो वृद्ध साधु कहता है कि दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी। वो व्यक्ति कहता है कि आपका मतलब क्या है। तब वृद्ध साधु कहते हैं कि हमेशा ध्यान रखो कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो, जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं हो सकते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। यदि आज दुख है तो कल सुख होगा। जीवन में हर तरह का वक्त आता है, परंतु जो इन दोनों परिस्थिति में टिका रहता है उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से समझ ले उसने स्वयं को जान लिया है। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। तुम खुद सोचो कि यदि किसी के जीवन में हमेशा एक सा भाव रहे तो कैसा होगा। सोचो यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा हो, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई हो, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है। जब तक जीवन में दुख का अनुभव ना हो, उसका स्वाद ना चखा हो, तब तक सुख की अनुभूति नहीं होती है, ना उसके आने की खुशी मिलती है। इसलिए जीवन में सुख दुख दोनों ही जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो वृद्ध साधु
उस व्यक्ति से कहते हैं कि जीवन में कैसे भी हालात और परिस्थिति हों, लेकिन हार मत मानो, कभी ना कभी तो इसका अंत होगा ही। दुख वैसे भी अधिक समय का नहीं होता, हम उसे लंबा कर देते हैं। उसके बारे में सोचकर, उसमें डूबकर जीवन में सकारात्मकता लाओ, तभी वो सफल होगा। आज तुमने सब खोया है तो कल सब पा भी लोगे। बस थोड़ी हिम्मत और धैर्य रखो। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि कायरता है। जो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उनके बस का कुछ नहीं होता, वो ही ये करते हैं। स्वयं को मजबूत बनाओ चट्टान की भांति, तब तुम्हें ना तो कोई जल्दी तोड़ पाएगा ना गिरा पाएगा। आप बस अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म करो, अच्छे कर्म। जैसा कर्म आप करोगे वैसा फल मिलेगा। मेहनत करोगे तो मीठा होगा, वहीं फरेब से किया गया कर्म कभी लाभकारी नहीं होता। कर्म से भाग्य को ही बदल सकते हैं। जरूरत है तो बस परिश्रम की, लगन की। कर्म वो नहीं है जो आप हाथों से या मुंह से वचन बोलकर करते हैं, बल्कि कर्म तो मन के भावों पर निर्भर करता है कि कोई कार्य करते समय आपके भाव किस प्रकार थे। यदि आप दुखी हैं तो सबसे पहले आपको कर्मों योग्य सिद्धांत को समझना होगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। शरीर के कर्मों से ज़्यादा यहाँ मन के कर्म या भाव महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई कार्य आपको दिया गया हो और उसे करने से आप मना नहीं कर पा रहे, तो उस समय जिस मन की स्थिति से आप वो कार्य करेंगे, वही आपके कर्म के फल के साथ जुड़ता है। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही फल आपको भुगतना होगा। यदि आपका मन उस कार्य को करने का नहीं है, तो उसे विनम्रता से समझाएं कि क्यों आप ये कार्य नहीं करना चाहते, और यदि उसके बाद भी आपको ये कार्य करना पड़ता, तो उस काम को बिना किसी क्रोध के मन से वो काम करें और उसके प्रति ईर्ष्या का भाव ना रखें। प्रेम से वो कार्य करें। आपको जो भी उस समय अनुभव हो रहा है, वही आपके कर्म का फल होगा। यदि आप किसी को कष्ट देते हैं, चाहे वो इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में, आपने जैसा अनुभव दिया होगा वैसा ही अनुभव आपको प्राप्त होगा। यदि कोई आपको कष्ट दे रहा है, तो आप उसे दोष देने की जगह ये सोचें कि यह आपके ही किसी कर्म का फल आपको मिल रहा है। वो हमें वही अनुभव दे रहे हैं जो हमने उन्हें किसी जन्म में दिया होगा। अपने कर्मों का फल ही हम भोग रहे हैं। यदि आप दुखी हो रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि ये तो काफ़ी कम है। यदि आप उसके प्रति क्रोध या ईर्ष्या का भाव रखेंगे, तो आपका कर्म कटने की जगह और बढ़ जाएगा, और ये कर्मों की पूंजी जब तक पूरी ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, तब तक आपको उस कर्मों का फल अनुभव करना होगा या कष्ट आपको भोगना होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये तो निमित्त मात्र है। ये तो हमारे ही किसी कर्म को काटने के लिए आया है, अपना हिसाब बराबर करने को आया है। वो तो हमारा ही भला कर रहा है। और ये सोचें कि ये जो आप अनुभव कर रहे हैं, ये आपके ही कर्म के फल हैं जो आपको मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको आपके मन को शांत और क्षमता में बनाए रखना चाहिए। जब तक मेरे सारे कर्म समाप्त ना हो जाएं, तब तक मुझे ऐसे ही कष्ट और अनुभव महसूस होंगे। इसी से जुड़ी महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कहानी है। एक बार महात्मा बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखी। तब वो तीनों विश्राम करने के लिए उस गुफा में रुक गए। तभी वहाँ बहुत तेज आंधी और तूफान आ जाता है और एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए आती है और उस गुफा के द्वार को बंद कर देती है, जिससे बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। वो तीनों शिष्य उसी गुफा में फंस जाते हैं। अब वो तीनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, साथ ही भूख और प्यास से
व्याकुल थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब बाहर कैसे निकलेंगे। 7 दिन तक वो तीनों शिष्य उसी गुफा में बंद रहते हैं। 7 दिन बाद वो गुफा का द्वार अपने आप खुल जाता है। वो चट्टान खुद वहाँ से खिसक जाती है और लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। अब वो तीनों इतने दिन बाद बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्या हुआ। ऐसा सोचते हुए वो महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए निकल गए। जब वो बुद्ध के पास पहुँचे तो उनके मुख पर दिख रहा था। तब वो बुद्ध के समक्ष गए और उन्हें प्रणाम कर मार्ग में घटी सभी घटना बुद्ध को बता देते हैं। और तब बुद्ध से कहते हैं कि हे तथागत, आप ही बताएं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप ही इसका जवाब दें। तब बुद्ध उन शिष्यों से कहते हैं कि ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। पूर्व जन्म में तुम तीनों मित्र थे। आपको एक दिन एक छोटा सा जीव दिखा, तब आप उसे मारने के लिए दौड़े। तब वो जीव आपसे बचकर भागा और जाकर एक बिल में छुप गया। आप तीनों ने उस बिल को बंद कर दिया। उस जीव के बाहर आने का कोई मार्ग नहीं छोड़ा और वहाँ से चले गए। 7 दिन बाद जब आप दोबारा उस मार्ग से गुजरे, तब आपको ये याद आया कि आपने उस जीव को उस बिल में बंद कर दिया था। तब आपने जैसे ही बिल का द्वार खोला, वो जीव उससे बाहर आया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और तब आपने उस जीव को जाने दिया, उसे मारा नहीं। ये ही आपके पूर्व जन्म के फल थे कि आप तीनों 7 दिन तक उस गुफा में बंद थे। जैसा अनुभव आपने उसको दिया, वैसा ही अनुभव आपने भी किया। यदि आप उस जीव को मार देते तो शायद आज आप भी यहाँ नहीं होते। दोस्तों, इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने कर्म को सही रखो। आप जिसके साथ जैसा करते हो वैसे ही कभी ना कभी आपके साथ होता है। दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।